रही है अयोध्या से। चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी हुई है खबर। केस में गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ हो रही है, उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं और वो एक दूसरे के लगातार राज खोल रहे हैं। सुभाष श्रीवास्तव ने इसी सिलसिले में बड़ा दावा पेश किया। सूत्रों की अगर माने तो सुभाष श्रीवास्तव ने दावा किया है कि टिन्नू, अनुकल्प और लवकुश साजिशकर्ता थे। इन्हीं तीनों ने मिलकर के बड़ी चोरी को वहां अंजाम दिया है। वहीं इसी बीच बड़ी जानकारी भी आपको बता दें, एक के बाद एक खुलासे लगातार पूछताछ में हो रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया है ये तीन मुख्य आरोपी, इन लोगों ने मिलकर के पूरी साजिश को रचा और चोरी को अंजाम दिया। अयोध्या का पूरा मामला लगातार सियासी होता जा रहा है। हर एक एंगल से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल हो रही है और अब नए नए खुलासे हर दिन हो रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, अयोध्या में चढ़ावा चोरी केस से जुड़ा हुआ सूत्रों के हवाले से आरोपी सुभाष श्रीवास्तव ने एक दावा किया है कि टिन्नू, अनुकल्प, लवकुश ने ही साजिश रची है और कब और कैसे चोरी होनी है ये भी तय किया करते थे ये तीनों। उनसे टिन्नू की भूमिका को बेहद उसने संवेदनशील बताया है, संदिग्ध बताया है। तो चढ़ावा चोरी पर सुभाष ने दावा क्या किया है आपको बताते हैं। चोरी की पूरी साजिश टिन्नू, अनुकल्प, लवकुश ने रची। तीनों ही फिक्स करते थे कि कब और कैसे चोरी करनी है। पदाधिकारियों वाले सारे अधिकार टिन्नू के पास थे। सिक्कों की गणना वाले दिन इनकी ड्यूटी नहीं होती थी। नोटों की गिनती वाले दिन इन लोगों की ड्यूटी लगती थी। सूत्रों के हवाले से यह खबर पूरे मामले में निकलकर सामने आ रही है। चढ़ावा चोरी पर सुभाष ने बड़ा दावा पेश किया। उन्होंने कहा है कि चोरी की जो पूरी टाइमलाइन है, चोरी कैसे होनी है, किस तरीके से होनी है, ये साजिश टिन्नू, अनुकल्प और लवकुश रचा करते थे। कब और कैसे चोरी होनी है, पदाधिकारियों वाले सारे अधिकार जो हैं वो टिन्नू के पास थे। सिक्कों की गणना वाले दिन भी वो चोरी को अंजाम दिया करता था। अब देखिए, अयोध्या के राम मंदिर से लेकर के देश के कई बड़े मंदिरों में चढ़ावा और दान चोरी को लेकर के उठे विवादों के बाद अब हरिद्वार के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट ने एक बेहद कड़ा फैसला सुनाया। मनसा देवी मंदिर में अब ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है, जिसके तहत मंदिर के पुजारियों और सेवादारों को बिना जेब वाला कुर्ता पहनना अनिवार्य है। उत्तराखंड के हरिद्वार में शिवालिक पहाड़ियों पर विराजमान मां मनसा देवी का ये दरबार देश और दुनिया के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ हर साल करोड़ों का चढ़ावा और दान आता है, लेकिन अब इस आस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए मंदिर ट्रस्ट ने एक नया नियम लागू किया है। अब मंदिर के हर पुजारी, कर्मचारी और सेवादार के लिए एक खास ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया गया है। नियम के मुताबिक अब यहाँ काम करने वाले लोग सिर्फ बिना जेब वाला कुर्ता और धोती ही पहन सकेंगे। दरअसल ये फैसला हवा में नहीं लिया गया है। पिछले दिनों अयोध्या के राम मंदिर और देश के कुछ अन्य बड़े देव स्थानों में चढ़ावे की चोरी और वित्तीय अनियमितताओं की खबरों ने पूरे देश को चौंका दिया था। इन घटनाओं से सनातन परंपरा और मंदिर प्रबंधनों की छवि को गहरा धक्का लगा। इसी अविश्वास को जड़ से खत्म करने के लिए मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट ने समय रहते ये एहतियाती कदम उठाया है। मेरे यहाँ जितने भी पुजारी है, जो भी मंदिर में बैठते हैं, जो भी कर्मचारी है, किसी के कुर्ते में जेब नहीं मिलेगी। क्योंकि आजकल जो है कोई भी भक्तगण आता है, किसी पुजारी को 10 रुपया दे के जाता है, पुजारी जेब में डाल देता है। क्योंकि देखिए ये भी परंपरा है, पुजारियों को पैसा दिया जाता है मंदिरों में। और उसके बाद यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, मेरे विरोधी उसका फोटो उठाते हैं, उसका वीडियो बना देते हैं, वो वीडियो सोशल मीडिया पे चलता है। इसीलिए मैंने बैठक की थी। बैठक मैंने कहा था कि भाई जो भी व्यवस्था पुजारियों की है, जो तुम्हें कमी है, कमी पेशी वो मैं पूरी करूंगा। और जो भी मंदिर में चढ़ावा चढ़ता है वो पुजारी को ना मिले, वो मंदिर में आए। और हम सबका प्रयास है, सभी पुजारी ने इस बात को मान लिया और हमारा प्रयास है मंदिर की व्यवस्था बहुत सुंदर हो, सुचारू रूप से। इसके साथ ही मंदिर की निगरानी और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए और भी फैसले मंदिर ट्रस्ट की तरफ से लिए गए, जिसके मुताबिक पूरे परिसर को 65 अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरों से पाट दिया गया है। एक 7 सदस्यीय विशेष निगरानी समिति बनाई गई है, जो रोज के चढ़ावे और व्यवस्थाओं की स्क्रूटनी करेगी। यही नहीं, श्रद्धालुओं से मिलने वाले हर दान की रसीद काटना अब अनिवार्य है। अगर कोई पुजारी नियमों को तोड़ता या गड़बड़ी करता पाया गया तो ट्रस्ट सीधे पुलिस में FIR दर्ज कराएगा। साथ ही चढ़ाए गए नारियल और प्रसाद के दोबारा बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
और मेरे सभी पुजारी बिना जेब के ड्यूटी कर रहे हैं और मैंने मंदिर में 65 कैमरे लगाए हुए हैं और जो भी कैमरे में आएगा, जो भी कैमरे की निगाह में आएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और मेरे यहाँ पुलिस चौकी भी है, जो भी कोई पुजारी गलत करता है वो पकड़ा जाएगा। मेरा ये प्रयास है, मंदिर की व्यवस्था सुचारू रूप से हो, यही मेरा प्रयास है। धर्म और आस्था के केंद्र में अगर बेईमानी होती है तो इससे सबसे ज्यादा भरोसा भक्तों का टूटता है। ऐसे में हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर ने बिना जेब वाले कुर्ते का ये नियम लागू करके न सिर्फ चोरी की गुंजाइश को खत्म किया है, बल्कि मंदिर प्रबंधन को लेकर एक नई शुरुआत भी की है। अब देखना है कि इस व्यवस्था को दूसरे मंदिरों में अपनाया जाता है या फिर पुजारियों का अपमान बताकर इसका विरोध होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।